Hello everyone, welcome to Tech Padhai. My name is Vanshika Rastogi and today in this video we will see Java Programming Part 4. Guys, हम लोग Java Programming का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट कवर कर चुके हैं. आज हम लोग Java Programming में कुछ नया सीखने जा रहे हैं. Java Programming में आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स के बारे में. मेथड्स होता क्या है? अगर हम बात करते हैं मेथड्स की तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मेथड होता क्या है. अगर हम किसी भी टास्क को परफॉर्म करने जा रहे हैं या किसी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें मेथड डिफ़ाइन करना पड़ता है. अगर हमने कोई मेथड डिफ़ाइन किया है पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए तो उस मेथड को हम लॉन्ग नंबर ऑफ टाइम्स कॉल कर सकते हैं और उस टास्क को परफॉर्म भी कर सकते हैं. इट मीन्स राइट वंस एंड रन मल्टीपल टाइम्स. अगर एक लॉजिक एक जगह लिखा है तो मल्टीपल टाइम हम उस लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं, मतलब मेथड को कॉल करके. तो यहाँ पे हमारा कोड रीयूज़ हो जाता है. हमारा एक कोड कहीं लिखा है तो उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं बाई मेथड ऑफ कॉल करके, मेथड को कॉल करके. तो अब हम देख चुके हैं कि जावा मेथड होता क्या है. आपको मतलब समझ में भी आ गया होगा. अब हम देखेंगे इसका सिंटैक्स, पैरामीटर, रिटर्न, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें. अब हम लोग देखते हैं इसका सिंटैक्स. हम लोग मेथड्स को क्रिएट कैसे करते हैं. अ मेथड कैन बी डिक्लेयर विद इन अ क्लास. मेथड को हम लोग डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर. इट इज़ डिफाइंड विद द नेम ऑफ मेथड followed by parenthesis. Java provides some predefined methods such as system.out.println. Java में कुछ predefined methods होते हैं जैसे कि प्रिंट कराने के लिए हम लोग लिखते हैं print system.out.println parenthesis. But you can also create your own method to perform certain action. Example, create a method inside my class, public my class, static void my method, code of to be executed. अब हम लोग इसके एक एक बारे में पढ़ते हैं कि ये एक एक टर्म माई क्लास, स्टैटिक, वॉइड, मेथड, ये सब है क्या. अब हम लोग पढ़ेंगे. एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहे हैं. माई मेथड यहाँ पे जो है वो नेम्ड है मेथड का. स्टैटिक मीन्स यहाँ पे क्या है, ये मेथड जो बिलोंग कर रहा है वो माई क्लास को बिलोंग कर रहा है, नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास. ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास को नहीं बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है माई क्लास को. और वाइड जो है इसका मतलब है वो रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं दे रही है. वाइड का मतलब होता है रिटर्न वैल्यू कुछ ना देना. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को. जावा मेथड पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट. पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट होता क्या है. गाइस, मैं आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहती हूँ जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा. अब हम देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू हमें ये कैसे समझ में आएगा. ठीक है. अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, वॉइड. ठीक है. राइटिंग थोड़ा समझ में नहीं आएगी, आप लोग समझ लीजिएगा. वाइड, हमने यहाँ पे एक ईट लिया, ईट मेथड को कॉल किया, फूड एफ, फिर हमने यहाँ पैरेंथेसिस लगाया. मैं system.out.println को SOP लिख रही हूँ. ठीक है. फिर ईटिंग फूड, फिर वो आपका हो जाएगा पैरेंथेसिस क्लोज. तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग रिटर्न टाइप को लिख रहे हैं, उसके बाद हम लोग मेथड नेम को लिख रहे हैं. मेथड नेम यहाँ पे हमने ईट लिया है. उसके बाद हम लोग पैरामीटर में फूड को पैरामीटर हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ से हमें ये क्लियर है कि जो हमारा मेथड अगर हम लोग कोई भी क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिटर्न टाइप, उसके बाद मेथड का नेम, उसके बाद पैरामीटर. ठीक है गाइस, यही होता है हमारा जावा मेथड्स पैरामीटर. ये एग्जांपल दिया है वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे आपका पैरामीटर क्या है और आर्ग्यूमेंट क्या है. यहाँ पे पैरामीटर जो है वो आपका है एफ नेम और आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका है लियम जैनी अंजा. आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में डिफरेंस यही होता है. पैरामीटर जो फंक्शन के अंदर यहाँ पे जो हम लोग पास करवाते हैं
वो पैरामीटर्स होते हैं और उसके ये जो वैल्यूज़ हम लोग पास करवा रहे हैं ये हमारा होता है आर्ग्यूमेंट। When a parameter is passed to be a method, it is called an argument. So, for the example, our f name is a parameter, while Liam, Jenny and Anna are argument. रिटर्न टाइप होता क्या है? रिटर्न टाइप दो टाइप के होते हैं। एक में वैल्यू रिटर्न भी मिल सकती है, हमें कुछ मिल सकती है, एक में हमें वैल्यू नहीं भी मिल सकती है। आपको ये भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहती हूँ कि ये होता क्या है। ये बेसिकली होता है आपका यहाँ से, हाँ, ये अगर हमने एक क्लास लिया, उसका मेथड मैंने ले लिया कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर में हमने एक मेथड बनाया, क्लास कैलकुलेटर मैंने लिया और यहाँ पे एक मेथड बना रहे हैं हम सम नाम का। एक मेथड लिया, उसके अंदर हम इंटीजर i और इंटीजर j ले रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोग ले रहे हैं रिजल्ट i प्लस j और यहाँ पे system.out.println कराएंगे। तो यहाँ पे हमें रिटर्न वैल्यू क्या मिल रही है? हमें रिटर्न वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं मिल रही है, तो ये हमारा हो जाएगा रिटर्न वैल्यू हमारी कुछ नहीं मिलेगी, तो ये वाइड टाइप हमारा रिटर्न करेगा। वही जगह अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे सम इंटीजर i इंटीजर j और यहाँ पे हम लोग इंट में रिजल्ट इक्वल i प्लस j कर देंगे, तो रिटर्न में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? इंटीजर आ जाएगा। तो वही रिटर्न वैल्यू का मतलब यही है कि रिटर्न वैल्यू आपकी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। अब हम देखते हैं इसका एग्ज़ाम्पल वही है कि यहाँ पे हमने रिटर्न करवा रहे हैं और यहाँ पे 5 + x, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है। गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी का कंटेंट हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। Thank you guys for watching my video and please guys like, subscribe and share my channel. Thank you.